नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है कि चाइना ने एक साइबर अटैक किया था इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर और उसकी वजह से ही एक बहुत ही बड़ा पावर आउटेज आया था। आपको याद होगा अक्टूबर 2020 में मुंबई में आया था एक पावर आउटेज। पूरे फाइनेंशियल कैपिटल में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, केओस था। लोग डर रहे थे कि अचानक से हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और इंडिया के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था कि हमारी जो इतनी एक इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाते। तो न्यूयॉर्क टाइम्स अब यहाँ पे कह रहा है अपनी रिपोर्ट में कि ये एक्चुअली चाइना ने किया है और ये किया गया था स्पेसिफिकली उस टाइम जब लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा था एक फेस ऑफ। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वेट, ओके, सो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि चाइना ने हम पे किया था साइबर अटैक। अब हम पे साइबर अटैक हो गया, ये भी हमको अमेरिका की जो यहाँ पर पब्लिशिंग एजेंसीज हैं ये बताती हैं। हमको खुद आइडिया नहीं था कि हम पे अटैक हुआ है। देखो ऐसा नहीं है, जब ये पावर आउटेज हुआ उसी वक्त आप अगर देखो तो महाराष्ट्र पुलिस का जो साइबर सेल है उन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि मुंबई पावर आउटेज हो सकता है कि एक सैबोटाज हो और हो सकता है कि प्लान तरीके से किसी फॉरेन पावर ने ये सब करने की कोशिश करी हो। ये इनकी रिपोर्ट उस वक्त कह रही थी। हाँ, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं ठीक है, तो अभी भी ये सब रिपोर्ट्स ही हैं, किसी सिटिंग मिनिस्टर ने चाइना का नाम लिया नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है तो महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं नितिन राउत, इन्होंने ओपनली कह दिया है कि जो रिपोर्ट सामने आई है जो लिंक करती है मुंबई आउटेज ऑफ अक्टूबर 2020 टू चाइनीज साइबर अटैक, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑफिशियली भी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट के एक मिनिस्टर ने भी यहाँ पर कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है ये काफी हद तक बिल्कुल सही कनेक्शन लगा रही है। चाइना के साइबर अटैक की वजह से ही मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में ये पावर आउटेज हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बात कैसे पता लगी कि चाइना ने ही ये साइबर अटैक करवाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ कोर्स एक पब्लिशिंग एजेंसी है, साइबर थ्रेट्स के बारे में इनकी इतनी एक्सपर्टीज तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में डेटा यूज किया है रिकॉर्डेड फ्यूचर का। रिकॉर्डेड फ्यूचर एक अमेरिकी कंपनी है, इनका मेन काम है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बड़ी कॉर्पोरेशंस को, बड़ी कंपनीज को। तो इन्होंने हाल ही में एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे इन्होंने विद एविडेंस, इनके हिसाब से विद एविडेंस ये दिखाया है कि बिल्कुल चाइनीज ग्रुप्स ने एक प्रॉपर साइबर अटैक किया था इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल को। और ये लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ बिल्कुल पीक पे था उस वक्त इंडिया के बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स में चाइनीज मालवेयर ऑलमोस्ट फ्लोट कर रहा था इजीली। ये सब क्लेम किया है रिकॉर्डेड फ्यूचर ने। और एक बार जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनका होम पेज है वहां पे ये अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं चाइना लिंक्ड ग्रुप रेड इको। रेड इको एक बहुत ही बदनाम ग्रुप है चाइना का, दुनिया भर में इसने साइबर अटैक्स किए इन द पास्ट। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने ही टारगेट किया था इंडिया को और इंडिया के पावर सेक्टर को इन पर्टिकुलरली। और यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में बताया है कि जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज हो रही थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन जरा खराब हुए और गलवान वैली क्लैश, देखो गलवान वैली क्लैश के बारे में अब हमको प्रॉपरली ये पता है कि चाइना को हैवी लॉसेस हुए थे और उनके लिए इतनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट थी कि आज तक इन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया नहीं है कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए। तो गलवान वैली में जो चाइना के साथ हुआ उसका बदला लेने के लिए, उसकी रिवेंज के लिए कई चाइनीज ग्रुप्स ने प्राइमरली रेड इको ने टारगेट किया इंडियन पावर सेक्टर को। और आगे कहते हैं कि उसी अटैक की वजह से हमने देखा कि मुंबई में हुआ था एक पावर आउटेज। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, पावर लाइंस कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हमारा जो पावर ग्रिड है काफी जगह इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स। ऐसा नहीं है कि पूरे देश का पावर ग्रिड ही नेट से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता तो फ्रीक्वेंटली पावर आउटेज होता, मगर काफी जगह जो एक ट्रांसमिशन लाइन है एक पावर प्लांट और एक ग्रिड के बीच में, वहां पे काफी बार कंप्यूटर का हैवीली यूज किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इन्होंने एक मालवेयर होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस मतलब नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर मतलब एक मालवेयर इन्होंने इंजेक्ट कर दिया होगा एक कंप्यूटर में और उसके बाद इन्होंने अपना साइबर अटैक कैरी आउट किया। अच्छा, तो मालवेयर यहाँ पे यूज किया है तो वो किस टाइप का मालवेयर था, क्योंकि मालवेयर भी बहुत टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे प्राइमरली ये लोग बात कर रहे हैं प्लग एक्स की। प्लग एक्स एक मैं कहूँगा काफ़ी पुराना मालवेयर है मगर आज भी चाइना इसको यूज़ करता है। ये आप कह सकते हैं चाइना का ट्रेडमार्क मालवेयर ये यूज़ करने वाला होता है जहाँ भी अटैक करते हैं। और आप अगर मालपीडिया को देखो, जी हाँ, मालवेयर की एक पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया है मालपीडिया। यहाँ पे लोग कहते भी हैं कि इस मालवेयर का यूज़ होता है टू गेट बैकडोर टू कंट्रोल द विक्टिम्स मशीन। हम समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इन्होंने इस तरीके से प्लग एक्स का यूज़ किया होगा
और इन्होंने अटैक किया मुंबई के पावर ग्रिड को। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि मालवेयर इन्होंने इंडियन कंप्यूटर में पहुंचाया कैसे। 85 तरीके होते हैं, आप कोई ईमेल भेज दो, ईमेल ओपन किया, मालवेयर आ गया। कभी कभी ये भी होता है कि किसी पेन ड्राइव के थ्रू, आई मीन देयर आर मैनी वेज। आप इसकी लिस्ट बनाने के लिए बैठोगे तो 85 तरीके हैं एक मालवेयर को इंजेक्ट करने के इन अ कंप्यूटर। तो अगर उन्होंने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल को टारगेट करना था तो उन्होंने ये कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि ये सारी जानकारी अगर अमेरिकन कंपनी को थी तो ये भारत सरकार के साथ ये शेयर क्यों नहीं करते हैं, ये पब्लिक के सामने रिपोर्ट अब क्यों बना रहे हैं इस पर। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने बताया है कि रिपोर्ट बनाने से पहले ही इन्होंने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इनको ईमेल लिखे और बताया कि देखो हमारे हिसाब से इस तरीके से आप पे अटैक हुआ है, अगर आप चाहें तो ये जो कमी है आपकी इसको आप कवर कर सकते हैं। और इनके हिसाब से इनको एक रिस्पॉन्स भी आया था फ्रॉम द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा कि क्या इंडिया पहला देश है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो इसका आंसर है नहीं। यूएस पर भी इससे पहले इस टाइप के अटैक्स हो चुके हैं बाय रशिया, बाय चाइना। और 2015 में तो इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छी किताब भी लिखी थी टेड कॉपेल ने। किताब का नाम है लाइट्स आउट। मैं अभी भी आपको कहूँगा अगर आपको ये किताब किसी लाइब्रेरी में मिलती है, किसी बुक स्टोर में मिलती है तो इसको पढ़िएगा। बहुत अच्छी किताब है ये समझने के लिए कि किस तरीके से दुनिया भर में जो ग्रिड्स हैं जिसके जरिए हमको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर साइबर अटैक करना कितना आसान है और दुनिया की मेजर कंट्रीज इसके लिए कितनी अंडर प्रिपेयर्ड है, इंक्लूडिंग यूएसए। और ये बुक बताया जाता है कि इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि इसके बाद ही अगले साल 2016 में यूएस ने एक नई नीति अपनाई कि ये लोग अब अपने पावर ग्रिड को जोड़कर देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी से। एक टाइम था पावर ग्रिड मतलब ठीक है सिविलियन यूज, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, मगर आज के समय सिंस पावर ग्रिड में हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स का और कंप्यूटर्स काफी हद तक वनरेबल है, कंप्यूटर्स पे अटैक हो सकते हैं। तो नीड ये है कि जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसको हम प्रॉपर कवर दे अंडर नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया में भी मैं कहूँगा हमको यही करने की आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर ऐसे अटैक्स ना हो। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह भी आएगा, चाइना ये सब करता रहता है, हम लोग बस बैठ के देख रहे हैं, हमारे कोई ग्रुप्स नहीं है कि हम भी वहाँ पे कुछ करें। देखो इंडियन ग्रुप्स भी हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडियन ग्रुप्स उतने सोफिस्टिकेटेड है नहीं। 2 ग्रुप्स हैं, उनका नाम मैं आपको बता सकता हूं और इनका नाम बाय द वे रिकॉर्डेड फ्यूचर ने मेंशन किया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि जो इनमें से एक ग्रुप है इसको बैक करती है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी भी ये नहीं कहा कि ये किसी ग्रुप को बैक करते हैं, ये बस रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रुप का नाम है साइडविंडर और रिकॉर्डेड फ्यूचर ने यहाँ पर यह कहा है कि इन्होंने चाइना पर बहुत से साइबर अटैक्स किए थे 2020 में। और ना सिर्फ चाइना में, पूरे एशिया में ये काफी हद तक एक्टिव है। इवन पाकिस्तान पर और भी कोई कंट्री जो जाती है इंडिया के अगेंस्ट उसको टारगेट करता है साइडवाइंडर। फिर एक और बहुत ही फेमस ग्रुप है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, ये है ड्रॉपिंग एलिफेंट। मेरे हिसाब से चाइना को बहुत कम ग्रुप्स ने उतना सदर दिया होगा जितना ड्रॉपिंग एलिफेंट ने दिया है। इस ग्रुप का बस अकेला टारगेट ही है चाइना। अब कई एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल कैस्पर्सकी के बारे में आपको पता होगा, इनके वो आते हैं एंटीवायरस, तो इनकी भी रिपोर्ट आती है। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड एक ग्रुप है और ये साइबर अटैक करता है चाइना, मगर ऑब्वियस ही बात है हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल इसके बारे में कंफर्मेशन है नहीं। तो कई इंडियन ग्रुप्स भी हैं जो सिमिलर टाइप के साइबर अटैक्स करते हैं, मगर नीड अभी के लिए यहाँ पर यही है कि पावर ग्रिड को हम और सिक्योर करें और जो डिफेंस साइबर एजेंसी है जिसको हमने बनाया था 2018 में, इसको हम ज्यादा इन्वॉल्व करें इन मेकिंग श्योर कि नेशनल ग्रिड और इवन जो स्टेट्स में जो हमारी ग्रिड है ये बिल्कुल सेफ रहे। नाउ फाइनली आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहला नॉन कंप्यूटर वायरस कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। वैसे तो देखो कंप्यूटर वायरस बहुत सारे हैं, मगर जनरली माना जाता है कि इनमें से एक था पहला कंप्यूटर वायरस जिसने अफेक्ट किया था ARPANET को। ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद एक बहुत से वायरसेस आए, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि पहला नॉन वायरस कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में इसको अटेंड करो, सही उत्तर आपको मिल जाएगा वीडियो की PDF में। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।